सुप्रभात साथियों। अ, अक्सर हम लोगों के क्लिनिक में कुछ रोगी ऐसे आते हैं शिकायत करते हुए कि डॉक्टर साहब, हमें कब्जियत हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है। तो मैं सवाल करता हूँ कि कितने बार आपके स्टूल होते हैं, लैट्रिन कितने बार पास करते हैं। रोगी कहते हैं डॉक्टर साहब हो तो जाता है दिन में एक बार। तो मैं पूछा तो इससे प्रॉब्लम क्या है, दिन में एक बार हो ही जाता है आपको। तो नहीं, समय पर नहीं होता है हमें। मैं चाहता हूँ कि सुबह मेरे सवेरे हो जाए, मैं फिर दिन भर के लिए। कभी सुबह होता है, कभी दोपहर होता है, कभी शाम होता है। फिर मैं उनके जीवन कैसे समय बिताते हैं, कब खाना खाते हैं, लाइफ स्टाइल के विषय में पूछने लगा। मैं बोला कि डॉक्टर साहब, जब सवेरे होता है तो कभी सवेरे खा लेते हैं, कभी थोड़ा लेट हो जाता है, फिर लंच भी कभी कभी लेट हो जाता है। यानी कि जीवन शैली जो है सो टाइम पर नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। दूसरी बात, ये स्ट्रेसफुल रहते हैं, काफी काम है, काम में व्यस्त रह गए इसलिए खाना नहीं खा पाए, किसी दिन खा ही नहीं पाते हैं, किसी दिन ज्यादा खा लेते हैं। तो इस इरेगुलरिटीज में, जीवन के इरेगुलरिटीज में इसका प्रभाव क्या आपके शरीर के अंदर में नहीं पड़ता है क्या? आप चाहते हो कि हम सभी कुछ को एक जैसा संचालित रखें, नियमित रखें, लेकिन हम नियमित नहीं हो, हम हमारा मन नियमित नहीं हो, तो आपका शरीर कैसे नियमित होगा? अगर आप खाने में, आपके स्टोमक में, आपके पेट में जब खाना जाता है, तो खाना जाने के बाद में उसे पचता है, पचने के बाद में उसे एसिमिलेशन होता है, उसके बाद में इवैक्यूएशन का प्रोसेस आता है। अगर ये खाना समय पर नहीं खाओगे तो समय उसी हिसाब से वह भी अपना काम करेगा। तो जिस तरह से आपका मन की गति करता रहता है, उसी तरह से आपका स्टूल भी, लैट्रिन भी वैसे होना चाहिए, है ना? ये तो स्वाभाविक है। तो इसके लिए दवा क्या हो सकता है? इसके लिए क्या दवा होनी चाहिए? आप स्वयं सोचेंगे तो लगेगा नहीं, इसे तो मुझे लाइफ स्टाइल ठीक है, तो क्या इसे हमें दवा की गोली देनी चाहिए क्या? तो हम लोग रोगी को समझाते हैं, नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो संभव नहीं है। मैं बोलता हूँ ठीक है, आप खाली टाइम, खाने का समय को निश्चित कर लीजिए कि कुछ न कुछ समय पर खा लेंगे। 1 घंटे के अंतर आगे पीछे होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समय पर खा लीजिए, सलाह देता हूँ। और जब नहीं मानते हैं तो कुछ सादी गोलियां भी दे देते हैं कि चलो मन का संतोष बना रहे। फिर कुछ समय के बाद में बताते हैं कि डॉक्टर साहब, हाँ ये मैंने, फिर आते हैं, नहीं डॉक्टर साहब, हाँ अभी पहले से सुधार है। तो ये कहने का, मेरा कहने का मतलब है, कहीं कहीं पर दवा की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी लोग उसे बीमारी मान लेते हैं अपनी स्थिति के कारण। तो इस चीज को हम लोगों को समझना चाहिए। इससे हम बहुत कुछ से बच सकते हैं, अपने बीमारियों से, होने वाले जो बीमारियां हैं उनसे भी बच सकते हैं। साथ ही अपने जीवन को भी हम व्यवस्थित कर सकते हैं, और वह भी बिना दवा के। यह एक मेरा आप सबों को सुझाव है कि आप लोग इस चीज को, इस चीज का पालन करें, इस चीज को समझें, और अपने जीवन को, शैली में सुधार रखें। नियमित जीवन, संतुलित जीवन, और संतुलित आहार और संतुलित समय, ये तीनों के लिए हम लोग का सामंजस्य होना जीवन के लिए आवश्यक है, स्वस्थ बने रहने के लिए। मेंटेनिंग मेंटेनेंस जो है तो बहुत जरूरी होता है हम लोगों के लिए। तो इसके साथ में आप सबों को, यही सलाह के साथ आप सबों को शुभकामनाएं देता हूँ कि जीवन शैली में आपका सदा सुधार होता रहे। तो धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे।